सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में, जिसमें आज हम अपनी कार्यपत्रक 18 करने वाले हैं। तो इस कार्यपत्र के माध्यम से हम देखेंगे कि जो कबीर ने जो साखियाँ लिखी हैं, जो रची हैं, उनको पढ़ेंगे और उसमें क्या कुछ अच्छी अच्छी बातें और ज्ञान की बातें बताई गई हैं, वो हम इस कार्यपत्रक में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम साखी ये वाली पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दहु के निकट ना जाई। अर्थात यहाँ पर दिया गया है, इसका अर्थ क्या है कि इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती यानी हाथी, ज्ञान के हाथी पर चढ़िए और सहज या सरल साधन रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। यानी कि जो आपने देखा होगा कि हाथी पर या घोड़े पर जब कोई महापुरुष बैठता है तो उसके नीचे एक कपड़ा या एक सुंदर सा एक जो दुलीचा है वो बिछाया जाता है। तो सहज यानी वो सहज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सजा धजा, अर्थात कि अपने जीवन को बिल्कुल सहज रखना चाहिए और ज्ञान के हाथी पर बैठना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, यानी कि साधना सरल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कष्टदायी और अपने शरीर को बिल्कुल निचोड़ कर रख देने वाली इस तरह की साधना का कोई भी फ़ायदा नहीं है। संसार की तुलना श्वान अर्थात कुत्तों से की गई है, जो कि उसके ऊपर भौंकते रहेंगे। यानी कि श्वान रूप संसार है, यानी श्वान या कुत्ते के रूप में क्या है, संसार है, यानी कि वो भूकन दे झकमारी, उनको भौंकने देना चाहिए, यानी अनदेखा करते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद करके चुप हो जाएंगे। ठीक है, सब जग रहा, यहाँ पर झक मारी, ठीक है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, यानी कि पखा पखी का कारण इधर उधर की बातों में हम क्या करते हैं, जो अपनी बहुत ज़रूरी काम होते हैं, बहुत ज़रूरी जो हमारी ज्ञान की बातें होती हैं, उनको हम भूल जाते हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक होई यानी कि निश्चिंत होकर या बिल्कुल सब कुछ इधर उधर की सभी बातों को नज़रअंदाज करके जो हरि का नाम भजता है वही सच्चा संत होता है। हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, यानी कि हिंदू जो है वो क्या करते हैं, वो राम राम भजते रहते हैं और मुसलमान क्या, खुदा खुदा कहते रहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि वही इंसान सच्चा जीवन जीता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात कहने का ये है कि हमें अपने जो हमारी जो भक्ति है वो सच्चे ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, ना कि जो संसार ने नाम दे दिए हैं, भगवान, अल्लाह और ये सारी चीज़ें, इनके प्रति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लोगों के बीच में भेदभाव देते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आइए बच्चों, इस जो साखी है उसमें आए हुए कुछ अपरिचित शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि हस्ती यानी हाथी, स्वान यानी कुत्ता, दुलीचा बैठने के लिए छोटा सा कपड़ा या कालीन, भूकन यानी भौंकना, झक यानी मछली, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे यानी कारण, सुजान यानी होशियार या चतुर। आइए अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। आशा है आप इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन साखियों के आधार पर जो प्रश्न है उनको खोज कर लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है, यानी घोड़े की सवारी, ज्ञान को प्राप्त करना, हाथी की सवारी या हाथ चढ़ाना। ठीक है, ये सभी बताने आपको इसमें से क्या सही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सहज दुरीचा किसका प्रतीक है, जानवर का, किसी जगह का, ईश्वर का या सरलता और सहजता का, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3, यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है, किसी को पीटना, किसी को भला बुरा कहना, समय बर्बाद करना या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा देखना है आपको, जो सही है वो टिक लगाना है। यहाँ पखा पखी से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है, आपकी जो वर्कशीट है उसमें ही ये मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दूहों के निकट न जाई से क्या आशय,
ये आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसकी सारी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप ये कर लेंगे। यहाँ से आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। गतिविधि देखिए, इसमें गतिविधि दी गई है, झक मारना का अर्थ बताते हुए उसको वाक्य में प्रयोग करना है। झक मारना क्या है? एक मुहावरा है। तो आपको पता है मुहावरे तो आप करते ही हैं और आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसी प्रकार 5 अन्य मुहावरों के अर्थ बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। यानी ये तो करना ही है, इसके अलावा 5 मुहावरे और लिखने हैं और उनके आपको वाक्य में प्रयोग भी करने हैं अर्थ बताते हुए।